नाज़रीन, आज हम होम्योपैथिक दवा एंटीमक्रोड के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये दवा काले सुरमे से तैयार की जाती है। इसकी सबसे नुमायाँ अलामत मैदे के निज़ाम का दरहम बरहम हो जाना है। इस दवा के ज़िमन में ज़ुबान पर हमेशा सफ़ेद रंग की मोटी सी तह जम जाती है, सिवाय इसके कि खुराक की वजह से ज़ुबान का रंग तब्दील हो जाए तो और बात है। एंटीमक्रोड काफ़ी गहरी और वसी असर रखने वाली दवा है। इस दवा के इस्तेमाल की चंद अहम बुनियादी और गोल्डन अलामात ये हैं। मज़ीद मालूमात सुनने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ज़्यादा खाने की वजह से कै का रुझान हो तो इस दवा के इस्तेमाल से कै रुक जाती है। पाँव के मौक़ों में ये अच्छा असर दिखाती है। पाँव के नीचे सख्त कील की तरह के मौके हो जाते हैं। तलवों में चंडियाँ पड़ने और माउफ मुकाम के दर्द करने में मुफीद है। ये नाखनों के मसाइल और बिगड़ जाने में मुफीद है। नाखनों में लकीरें पड़ना, नाखून मोटे हो जाना और इनके गिर्द मस्से बनने में भी मुफीद है। एंटीमक्रोड एड़ियों के दर्द में मुफीद है। तुर्श चीज़ों के खाने और पीने से पैदा होने वाले मसाइल में मुफीद है। ये दवा हर उस बीमारी में मुफीद होगी जिसका सबब मैदे से शुरू हो, यानी इस अमर की परवाह नहीं कि दर्द सर है, क्या है, अज़ा या जोड़ों में दर्द है या कोई और बीमारी है। अगर इसके साथ मैदे की खराबी भी मौजूद है या मैदे की खराबी से ये तकलीफ़ पैदा हुई हैं तो इन तमाम तकलीफ़ को दूर करने के लिए एंटीमक्रोड मुफीद साबित होगी। इसलिए ये मैदे की खराबी की वजह से पैदा होने वाले एक्जिमा और छपाकी में भी मुफीद है। इस दवा को अमूमन 30 और 200 की ताकत में इस्तेमाल किया जाता है। 30 की ताकत को दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें।